जैसी करनी वैसी भरनी। एक माँ बाप बहुत ही बूढ़े हो गए थे, जो चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा जो उनसे दूर दूसरे शहर में रहता था वह उनको सहारा दे, क्योंकि वह अब खुद पर निर्भर नहीं हो सकते थे। वह दोनों अब बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों को तब तक कष्ट नहीं देते जब तक वह खुद अपनी देखभाल ना कर सकें। जब वह दोनों अपने बेटे के घर उसके साथ रहने जाते हैं, तब माता पिता को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें खाने के टेबल पर होती है, क्योंकि दोनों बहुत ही कमज़ोर थे, जिसके कारण वह ठीक से खाना नहीं खा पाते थे। माता पिता की इसी आदत से उसके बेटे और बहू को गुस्सा और चिढ़ होती थी। कभी कभी उनके हाथ से जूस का गिलास फिसल जाता, तो कभी कभी उनके मुंह से चावल के दाने गिर जाते थे। बहू और बेटे ने कुछ दिन ये सब कुछ देखा। उसके बाद अपने माता पिता का खाना दूसरे रूम में एक लकड़ी के कटोरे में भेजना शुरू कर दिया। बूढ़े माता और पिता का एक प्यारा सा 10 साल का पोता था, जो अपने घर में दादा दादी पर हो रहे दुर्व्यवहार की बातों को नोटिस करता था। बच्चों की जो आदत है कुछ नया सीखने की, वही रोज़ाना सीखने का प्रयास करता। फिर अचानक उसने ऐसा कुछ सीख लिया जो वाकई तारीफ के काबिल था। एक दिन सुबह स्कूल जाने से पहले उस बच्चे ने अपना पिगी बैंक गुल्लक तोड़ दिया। उसकी माँ ने बच्चे से पूछा कि तुमने अपना गुल्लक क्यों तोड़ा? तब बच्चे ने कहा कि मुझे आप दोनों के लिए एक स्पेशल तोहफा लेना है। यह सुनते ही माँ खुश हो गई। शाम को उस दंपति का बेटा वापस आया तो माँ ने देखा कि उनके बाएं हाथ में वाकई एक अनमोल तोहफा था। उसका यह तोहफा देखकर पिता ने पूछा कि बेटा यह क्या लेकर आए हो? तब बेटे ने कहा कि जब आप दोनों भी बूढ़े हो जाओगे तब मैं आप दोनों को भी इस लकड़ी के कटोरे में खाना दिया करूँगा, जैसे आप दोनों मेरे बूढ़े दादा और दादी जी को देते हैं। अपने बच्चे द्वारा कही गई इस बात से दोनों दंपति बहुत दुखी हुए। साथ ही अपने बेटे के बूढ़े दादा दादी से किए गए दुर्व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा भी हुए। दोनों ने अपने बेटे और उसके दादा दादी जी से क्षमा मांगी। दोनों ने जीवन में कभी भी बुजुर्ग माता और पिता से दुर्व्यवहार और घृणा न करने का वादा किया और फिर सब साथ में रहने लगे। रोचक कहानी की सीख। दोस्तों, जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, ठीक वैसा ही हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों को जो हम संस्कार और नैतिक शिक्षा देना चाहते हैं, वैसे ही हमें स्वयं अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनकर पहले करना होगा। बच्चों की पहली पाठशाला घर ही होती है और शिक्षक उनके माता और पिता ही होते हैं। हम सबको कभी भी अपने माता और पिता या दूसरों से दुर्व्यवहार, घृणा
और उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मानव जीवन का मूल उद्देश्य है कि हमें तत्वदर्शी संत के नाम दीक्षा लेकर भगवान की सद्भक्ति आजीवन मर्यादा में रहकर करने से सभी दुखों से मुक्ति और सभी सुख प्राप्त होने के साथ पूर्ण मोक्ष भी मिलता है। इसलिए भगवान ने हमें ये अनमोल मानव जीवन दिया है। सो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और हमारी ये यूनिक कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली स्टोरी की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।